नमस्कार, मेरा नाम गौरव त्यागी है और ये भारत अंशुद्धि पदयात्रा का 73वां दिन है। मैं हूँ अभी सेमरी गांव में। यहाँ एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। मैं यहीं से अपनी यात्रा को अभी शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहीं पर यात्रा को विराम दिया था। बारिश है और घने काले बादल आसमान में हैं। ये पूरा जंगल का रास्ता है, तो मुझे यहाँ हिदायत दी गई है कि मैं यहाँ शाम दिन ढलने के बाद ना चलूँ, और क्योंकि जानवरों का भी खतरा है और अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। ये काफ़ी हरा भरा क्षेत्र है, वन क्षेत्र है और शायद कुछ आदिवासी क्षेत्र भी होगा बीच में। थोड़े पैर में निशान हैं, कुछ छाले जैसा या स्किन जैसे वहाँ से कट गई हो, तो ये ना ये कुछ ऐसा हो रहा है, तो इसका भी ध्यान रखना है। मुझे लगता है शायद थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाएगी तो मैं जूते पहन लूँगा और फिर आगे बढ़ूँगा। रास्ता बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर रास्ता है, अद्भुत रास्ता ये रहने वाला है। जंगलों के बीच में से होके गुजरेगा। बारिश तेज है, रजत जी आ जाए तो मैं कैमरा दूँ उनको, फ़ोन करता हूँ ताकि ये कैमरा दे दिया जाए। आ जाए तो मैं बरसाती ओढ़ूँ और आगे चलो। आ जाओ यार आगे, भीग जाऊँगा जल्दी। बरसाती दे दो ना, ये मैं पहन रहा हूँ अभी, और फिर इसको पहन के आगे बढ़ना है। हाँ, हम तैयार हैं और आगे बढ़ना है। इतनी बरसात में भी आप देख रहे हैं कि ये गौरव हमारा भाई ये चले जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, और क्योंकि गौरव इस पदयात्रा को कर रहा है और आप सब लोग को दिख भी रहा है कि वो हर कंडीशन में, धूप में, बारिश में, उमस में बढ़ ही रहा है लगातार। कभी यात्रा कम होती है, कभी कभी हम अपना टारगेट अचीव करते हैं, कभी नहीं भी चल पाते, बहुत सारे रीज़न्स हो जाते हैं। बहुत खूबसूरत जंगल है वैसे तो, ये बहुत अच्छी जगह, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। लेकिन इस खूबसूरत जगह के बस एक ही यही चैलेंजेस हैं कि अगर आप फंस गए तो यहाँ आपकी सुध लेने वाले आदमी एक 2 घंटे तक नहीं है, और फिर आपको बैठे रहना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। गौरव को ये बात अच्छी तरह समझ में आती है और ये लगातार बढ़ रहा है। मैंने बोला भी इसको कि थोड़ा रुक जाते हैं, कहीं शेड में कहीं पे आराम थोड़ा वेट कर लेते हैं बारिश का रुकने का, लेकिन उससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि यात्रा जो है हमें पूरी करनी है। आज जहाँ पहुँचना है हमें पहुँचना ही है, और हमारे लिए आज चैलेंज ये भी है कि हमें शाम होने से पहले पहले पहुँचना है। तो आज ये गौरव बिल्कुल अपनी आस्तीन ने ऊपर चढ़ाए और अपने लोवर को घुटनों तक मोड़े हुए आज ये चल रहा है। भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे आप मौसम के बारे में, जगह के बारे में? मौसम बहुत हसीन है और बस अब यही उम्मीद करता हूँ कि कोई लेपर्ड मिल जाए, शेर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आनंद आएगा। उनके साथ बैठकर हम शुद्ध भोजन की बात करेंगे और उन्हें बताएंगे कि किस तरीके से जो वो भोजन कर रहे हैं उसमें भी दिक्कतें आ गई हैं। इसलिए हमारे जो शेर समाज है वो भी, हमारे शेर समाज भी बीमारियों से परेशान हो सकता है, क्योंकि उनको जो खाने के लिए मिल रहा है ना, कई बार वो लोग भी तो कुछ गलत खा रहे हैं, तो इस पूरी श्रृंखला में गड़बड़ है। और जब हम शेर जी से मिलेंगे तो हम उनसे कहेंगे, क्योंकि आप जंगल के राजा हैं, तो क्यों ना हम आमने सामने बैठ के बात करें और ऐसे मुद्दे पे बात करें जहाँ आपके जंगल का, आपके साम्राज्य का भला हो, आपका भला हो और हमारा भी भला हो, मनुष्य जाति का भी भला हो।
तो आमने सामने बैठकर बात करेंगे हम उनसे। बारिश बंद हो गई है और मैं रुका हूँ भी थोड़ी देर के लिए। ये घर के बने नमक पा रहे हैं जो घर से आए हैं वही खा रहा हूँ। अभी गाड़ी आई थी ना घर से, बदल के गई पुरानी गाड़ी, तो तब ये घर का सामान भी आया खाने के लिए, तो अच्छा लगता है इसको खाना। जिस पेड़ के नीचे भी रुका हुआ हूँ, मैंने ऐसे पेड़ नहीं देखे, आप में से बहुत लोगों ने ऐसे पेड़ देखे नहीं होंगे। आप देखिए कितना बड़ा पेड़ है पुराना, इसकी पुरानी जड़ वहाँ देख सकते हैं पीछे, मतलब बहुत बड़ी जड़ है इसकी। और जो उसका मुख्य तना है, इसमें से फिर एक शाखा जाती है ऐसे, और इसमें भी एक तना है, और ऐसे 2 तने पीछे है। तो मैं कई बार बोलता हूँ ना कि यात्रा में कुछ भी कई बार नियोजित नहीं होता। जैसे अभी 3-4 दिन से स्कूलों की छुट्टियाँ, तो बच्चों से नहीं मिल पा रहे हैं। मैं अभी तक लगभग 25,000 से ज़्यादा बच्चों से मिला हूँ और 15,000 से ज़्यादा किसानों से, और बाकी इतने ही लगभग नागरिकों से। तो मतलब 50,000 से ज़्यादा मैं लोगों से अब तक मिल चुका हूँ उस पूरे 72 दिन की पदयात्रा में। और मकसद यही होता है कि शुद्ध भोजन कैसे मिले, और इसके लिए मैं किसानों से मिल रहा हूँ। किसानों से हम ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी मात्रा में ही सही, लेकिन प्राकृतिक खेती करना शुरू करो। कि किसानों ने भी ना क्या करना शुरू कर दिया है, किसानों ने भी अब खुद के लिए भी वो जहर वाला ही अनाज उगा रहे हैं। हो रहा नहीं ऐसा? हो रहा है ऐसा? हाँ हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने गाँव में कुछ अलग उगा रहे हो अपने लिए? नहीं, वही हो रही है। तो इसका कुछ नुकसान है? हाँ है, बहुत सारी बीमारी होती हैं इससे, जैसे कि कैंसर। अधिक यूरिया का उपयोग करने से हम वही गेहूँ खाते हैं, उसी को हम खाने के लिए उपयोग करते हैं और उसी में यूरिया डालते हैं, जिससे कैंसर हो रही हैं बहुत सारी। तो दिव्यांशु, हम ये कह रहे हैं, आप तो चूँकि इस गांव के ही हैं रहने वाले, तो लोगों को आसानी से बता सकते हैं। हमें ऐसे लोग चाहिए जो इस बात को रख सकें, और आप इस बात को समझ भी पाएंगे क्योंकि आप BSc एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं दिव्यांशु कि जो किसान है ना, वो जो भी खेती कर रहे हैं, जितनी भी भूमि में कर रहे हैं, 50 बीघा, 100 बीघा, 200 बीघा, जो भी, उसका एक छोटे से हिस्से में ही सही प्राकृतिक खेती करना शुरू करें। दूसरा जो स्टेप है, दूसरा कदम ये है कि उस स्टेप को, उस भोजन को जो आप बिना केमिकल वाला उगा रहे हैं, उसको आप सीधे लोगों तक पहुंचाना शुरू करें। मतलब हम ये कह रहे हैं कि आप मेहनत कर रहे हो, आप खेत में खड़े हुए हैं, आप सिंचाई कर रहे हैं रात दिन लग के, आप पशुओं से रक्षा कर रहे हैं, बैंक से कर्जा भी ले रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा तभी है जब आप उस उपज को सीधा ग्राहक तक भेजना शुरू करो। नहीं, कोई फर्क है? हाँ है बहुत सारा, इससे प्रॉफिट भी होगा। कैसे? जैसे कि हम किसी को, मानकर चलो हम किसी को गन्ना देते हैं, जैसे कि हम कहीं पर फैक्ट्री पर गन्ना बेचते हैं हम उगाकर, जो हम डायरेक्ट ही मतलब उसका बनाकर उसको गुड़ या शक्कर बनाकर उसको डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं कहीं पर ग्राहक, मतलब कि दुकानों को अपन खुद ही दे सकते हैं, जिससे हमें आमदनी में मतलब मुनाफा होगा। मैं तो ये बोलता हूँ कि जब तक किसानों के बच्चे टाई लगा के अपना सामान नहीं बेचेंगे ना, हाँ, तब तक नहीं होने वाला कुछ भी। जिस दिन किसानों के बच्चे टाई लगा के अपना सामान बेचने के लिए निकल गए, हमसे ज़्यादा पैसे कमाने वाला कोई नहीं होगा। यहीं पर एक लड़का वो गन्ना लगाता था और उसको बेचता था, उस जमीन में वो 50,000 गन्ने बेच लेता था, मगर अब वो गन्ने खुद ही लगाता है और उसका गन्ने के जूस बनाता है और वो बेचता है। अब वो 50,000 का बेचता था, वहाँ पर वो 4 लाख रुपए कर रहा है, मतलब अर्निंग। तो हो सकता है ना कोई बदलाव? हाँ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि मुश्किल है ग्राहक ढूंढना? नहीं नहीं, ग्राहक ढूंढना मुश्किल है? नहीं है, ग्राहक ढूंढना मुश्किल है? नहीं है।
ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ है ग्राहक नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं। अपन खुद करने के लिए खड़े हैं, अपना ग्राहक खुद आ जाता है। क्या कह रहे हैं आप? मतलब नहीं, अपन करने के लिए खड़े हो गए तो ग्राहक खुद अपने पास चल के आ जाता है कि वहाँ पर इतनी चीज़ें बेस्ट चीज़ मिल रही है, उसमें केमिकल कम है, तो वो फायदेदार चीज़ है। खेती किसानी का फ़ायदा जब है, नहीं तो इसमें सिवाय मजदूरी करने के कुछ नहीं हाथ आता है ना। आप देख लो, कर्जे बढ़े हैं घटे हैं? बड़ी कम तो नहीं हुए। नहीं हुई। तो कितना ही आप पैदा कर लो, कितनी अच्छी फसल उगा लो, कितना ही आप मेहनत कर लो, कितना ही आपका उत्पादन बढ़ जाए, जब उसके भाव ही नहीं मिलने वाले तो क्या ही होगा? कुछ फ़ायदा तो होने वाला है नहीं, नहीं और पीछे ही है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि एक यही तरीका है, अगर आपने उस सामान को सीधा जो है ग्राहक तक भेजना शुरू कर दिया तो आप जो है इस कुचक्र से आज़ाद हो जाएंगे। लगभग 20 किलोमीटर की दूरी अभी तक तय हो चुकी है और मुझे अभी सत्यम जी मिले और वो खुद भी फार्मिंग करते हैं। उन्होंने रोका और पूछा कि क्या कर रहे हैं आप, ये कोई पदयात्रा कर रहे हैं? तो मैंने उन्हें बताया मैं कश्मीर से जा रहा हूँ कन्याकुमारी तक। तो अगर बीच में लोग मिलते हैं और पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और हम उनसे बात करते हैं और अपनी बात पहुँचा पाते हैं तो अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने पहले दिन से ही कहा था कि मुझे चाहे एक भी व्यक्ति मिले और चाहे 1000, तो मैं अपनी बात को रखूँगा ज़रूर, अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोगों को बताऊँगा ज़रूर शुद्ध भोजन के मायने, शुद्ध भोजन कैसे मिल सकता है और इस पदयात्रा के बारे में। तो मैं वो कर रहा हूँ। मैं भी सत्यम जी से मिला हूँ और मैं बढ़ रहा हूँ अब आगे की ओर आरोन की तरफ। आरोन यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर है, तो मुझे लगता है दिन छिपने से पहले पहले मैं पहुँच जाऊँगा। रात होने वाली है और मैं 26 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुका हूँ। यहाँ से भोपाल लगभग 150 किलोमीटर दूर है और मुझे यहाँ कहा गया है कि दिन ढलते ही अपनी यात्रा को विराम देना है। सो मैं उन लोगों की कही हुई बातों का अनुसरण कर रहा हूँ और यात्रा को यहाँ विराम दे रहा हूँ। कल की मैं यात्रा यहाँ से आगे शुरू करूँगा। मैं हूँ अभी आरोन में। आरोन से आगे की यात्रा मैं कल शुरू करने वाला हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा और जितना हो सकता हो उस पदयात्रा को सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। गुड नाइट।